जेब में रखा मोबाइल हुआ गरम, बाहर निकलते ही हुआ ब्लास्ट, बाल बाल बचा युवक। घटना टली अमरवाड़ा के ग्राम लहगड़ुआ में युवक के जेब में रखा मोबाइल गर्म हो गया। युवक ने जैसे ही मोबाइल को बाहर निकाला तो मोबाइल से धुआं निकला और युवक ने मोबाइल को नीचे फेंक दिया और तत्काल मोबाइल ब्लास्ट हो गया। घटना इस प्रकार बताई जा रही है कि ग्राम लहगड़ुआ के रहने वाले गांव के कोटवार रुपेश वंश गोतिया के जेब में मोबाइल रखा था। उसने जैसे ही मोबाइल जेब से बाहर निकाला तो मोबाइल में से धुआं निकलने लगा और उसने मोबाइल छोड़ दिया और मोबाइल तत्काल ब्लास्ट हो गया। युवक बाल बाल बच गया। इस घटना के बाद गांव में डर का माहौल है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में एक सप्ताह में यह दूसरी घटना है। अभी आपकी क्या प्रॉब्लम हुई बताइए। मेरे पास Vivo Y20T मोबाइल था, जेब में रखा हुआ था। जेब में अचानक गर्म सा लगा, मैंने बाहर निकाला, उस पर अचानक धुआं सा निकलने लगा, मैंने नीचे फेंका, विस्फोट हो गया। मोबाइल है Vivo Y20T, जिससे अचानक कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे में कोई भी व्यक्ति छोटे बच्चों को मोबाइल ना दे। ये आपका मोबाइल था? अतिवृष्टि की वजह से खराब हुई फसल के मुआवजे को लेकर किसानों ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मक्के की खराब फसल को लेकर पहुंचे तहसील कार्यालय अमरवाड़ा छुई में अतिवृष्टि की वजह से खराब हुई फसल के मुआवजे को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। मक्के की खराब फसल लेकर पहुंचे तहसील कार्यालय। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के सहयोगी साथी मोती पटेल ने बताया कि गांव के सरपंच प्रमोद पटेल के साथ गांव के सभी किसानों ने एकत्रित होकर अमरवाड़ा के अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन देकर अतिवृष्टि की वजह से खराब हुई मक्के धान की फसल का सर्वे कर किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। वहीं किसानों को आगामी फसल के लिए सोसाइटी के द्वारा बिना ब्याज में खाद बीज दिया जाए। वहीं किसानों ने आगे बताया कि बिजली विभाग के द्वारा किसानों से बिजली बिल की वसूली की जा रही है, जबकि किसानों की फसल खराब हो गई है और किसान बिजली का बिल अभी नहीं देख सकता। उसके बावजूद भी बिजली विभाग के द्वारा किसानों की लाइन काटी जा रही है, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त है। किसानों ने मुआवजा देने की मांग की है। इस मौके पर कुछ भी नहीं बचे। क्या चाह है? मैं पैसा खाद बीज के पैसे क्या है? मैं पटाए सर। हम क्या चाह रहा है आप? मुआवजा दिलवा जाए सर। कहाँ रहते हो? छुई ग्राम। ठीक, क्या नाम? रामेश्वर वर्मा। हाँ, जी भैया, किन मांगों को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा है? हम सभी किसान ग्राम छुई से उपस्थित एसडीएम महोदय के यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी जो मांग थी वो मांग है कि जो हमारी मक्के की फसल है, सोयाबीन है, धान है, ये पूरी तरह अधिक वृष्टि के कारण बर्बाद हो चुकी है, तो इनका मुआवजा दिलवाया जाए। दूसरा, बिजली बिल विद्युत विभाग के द्वारा बहुत किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों के पास में इस टाइम पे किसी प्रकार की कोई पैसे की आवक नहीं है, जो आवक थी वो भी नष्ट हो चुकी है। और दूसरी चीज़, आने वाली फसल के लिए किसानों को बिना ब्याज दर पे खाद बीज उपलब्ध कराई जाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार वर्मा। देश में बीते दिनों हुई घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों पर छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के डीन और एसपी ने निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि अस्पताल में कई खामियां पाई गई, जिसको लेकर सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में अब कई नई व्यवस्थाएं होंगी। अस्पताल पूरी तरह से सुरक्षित और हाईटेक होगा। इसको लेकर भी बहुत सारी नियम बनाए गए हैं, जिसको लेकर बहुत सारे निर्देश जारी किए गए हैं। अब रात के समय में हॉस्पिटल का एक ही गेट खुलेगा, 2 नंबर, अन्य सभी गेट बंद रहेंगे। प्रवेश करने वाले और अस्पताल से बाहर निकलने वाले सभी लोग 2 नंबर गेट से ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही
अस्पताल में गंदगी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी, गुंडागर्दी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी और मादक पदार्थों का इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। अस्पताल में अब एक नियम और बन गया है कि मरीज के साथ सिर्फ एक व्यक्ति होगा और उसके साथ ही स्लिप कटेगी और स्लिप के आधार पर ही अटेंडर को मैरिज के साथ में प्रवेश दिया जाएगा। इधर अस्पतालों में गुटखा पाउच है नहीं, तंबाकू खाकर गंदगी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही अस्पताल में प्रवेश के दौरान चेकिंग भी होगी ताकि यह देखा जाएगा कि कोई अपने साथ गुटखा, खैनी, पाउच, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट को लेकर नहीं जा रहा है। ऐसे अनेकों नियम अब छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में लागू होंगे और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कई किस्म की व्यवस्थाएं कर रही है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा। देखिए, ये जो मध्य प्रदेश शासन का निर्देश है कि जो एक समिति बनी है जिसमें माननीय कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक, इसके अलावा PWD के जो ई साहब हैं और अपने यहाँ माननीय डीन साहब हैं, सभी को मिलके यहाँ का जो सुरक्षा की कमेटी बनी है उसका काम प्रारंभ हुआ है। उसी क्रम में आज मेरे साथ जो है पुलिस के सभी अधिकारी जो हैं, क्षेत्रीय थाना प्रभारी और जो एडिशनल SP, इसके अतिरिक्त जो बीट के अधिकारी हैं, इनके द्वारा जो अस्पताल के डीन साहब, CMHO साहब के साथ में दौरा किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से एक जो बाउंड्री कुछ स्थान पे टूटी हुई है उसको तुरंत रिपेयर करना और एक तब तक जब तक रिपेयर होती तब तक वहाँ से कोई अनधिकृत प्रवेश ना हो, इसलिए कुछ जाली इत्यादि लगाने की तय हुआ है। इसके अतिरिक्त जो CCTV कैमरे वगैरह लगे हैं, तो हमारा भी पुलिस का CCTV कंट्रोल रूम 24 घंटे चलता है, तो उस CCTV कंट्रोल रूम और यहाँ के कंट्रोल रूम के बीच में समन्वय। इसके साथ ही रात के जो हमारे गश्त के अधिकारी होते हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं, इनका सबका WhatsApp ग्रुप के माध्यम से और रात को और दिन में लगातार समन्वय रहे। जो पुलिस चौकी यहाँ स्थापित है उसको स्वीकृत कराने के प्रत्यक्ष प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो महिला सुरक्षा संबंधी बिंदु है उसके लिए महिला थाना प्रभारी, महिला DSP भी आए हैं। वो महिला व जो कर्मी हैं उनसे भी डायरेक्ट समन्वय में रहेंगे और इसको यहाँ में एक अच्छी। सिंगोड़ी में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। आगामी त्योहारों को लेकर शांति व्यवस्था बनाने की करी अपील। पुलिस चौकी सिंगोड़ी में आज शांति समिति की बैठक का आयोजन पुलिस चौकी प्रांगण में किया गया है, जिसमें आगामी समय में होने वाले क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक त्योहारों के चलते प्रमुख रूप से चर्चा की गई। आने वाले दिनों में तीजा पर्व, गणेशोत्सव पर्व, पर्युषण पर्व एवं जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी पर्व को शांति पूर्वक मनाने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें ग्राम में साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, जुलूस मार्गों को दुरुस्त करने की बात शांति समिति की बैठक में की गई। वहीं अधिकारियों ने विभिन्न दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर अमरवाड़ा SDM हेमकरण धुर्वे, नायब तहसीलदार अमरवाड़ा, सरपंच कपिल ठाकुर, उपसरपंच शेख हिलमन भाई, जनपद सदस्य योगेश यादव, पवन राव सोनी, प्रसादी पटेल, कैलाश साहू, पुष्पकुमार जैन, रामकिशोर साहू, वहीद मिस्किनी, रमेश पहलवान, सिंगोड़ी चौकी प्रभारी पंकज राय, राजकुमार सनोडिया, दिलीप यादव, आरक्षक रामदयाल मराबी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। बैठक सिंगोड़ी में बुलाई गई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? चौकी सिंगोड़ी में शांति समिति की बैठक, सिंगोड़ी के सभी गणमान्य व्यक्ति और बैठक आयोजित की गई जो आगामी आने वाले समय में, एक तो पहला 6 तारीख को तीजा का त्यौहार है, इसमें महिलाएं रात भर बस्ती के अंदर अपने एक दूसरे के घर में जाती हैं, उसके लिए पेट्रोलिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं SDB साहब के द्वारा, मेरे द्वारा। और 7 तारीख से गणेश उत्सव शुरू हो रहे हैं, तो सभी लोगों को यही बताया गया है कि जो पंडाल बनाएंगे लोग, जो हमारी बिजली की लाइन जाती है उसको नीचे ना बनाएं,
और ऐसी जगह स्थापित ना करें कि जहाँ की सार्वजनिक रास्ता बाधित होता हो। इसी प्रकार 17 तारीख को ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार है, वो भी शांतिपूर्वक और भाईचारे के साथ मनाए जाने हैं, तो उसके संबंध में बैठक का आयोजन किया गया है। तो सभी लोगों के द्वारा जो परंपरागत अनुसार हर्षोल्लास से त्यौहार मनाए जाने के लिए और शांतिपूर्वक मनाए जाने के संबंध में बताया गया है। सर, अतिक्रमण को लेकर भी कुछ सूचना? अतिक्रमण को लिए आज मुनादी कराई जा रही है कि जिनको चिन्हित किए गए थे वो अपने हाथ से हटा लेते हैं तो अच्छी बात होगी, और अगर मशीन से हटाएंगे तो उनमें उनका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए एक बार उनको एक अवसर और दिया जा रहा है कि वो रविवार तक अपने हाथ से ही जो अतिक्रमण चिन्हित किए गए उनको हटा लें। मेन रोड का उसके विषय में चर्चा करें। मेन रोड का तीनों बस स्टैंड से लेकर जो मेन रोड का मार्ग है उसमें भी अतिक्रमण, उसके विषय में थोड़ा अभी तो स्टेप बाय स्टेप होगा। स्टेप भाई पहले बस्ती के अंदर देख लें अपन कि जहाँ जाम होती है सड़क, पहले उसका, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। शांति समिति की बैठक में संदर्भ यहाँ पर देखिए, आज शांति समिति की बैठक सिंगोड़ी चौकी में आहूत हुई और यहाँ पर एसडीएम, एसडीओपी इनकी उपस्थिति में यह बैठक संपन्न हुई। और इस बैठक में सामान्य रूप से जो हमारे 30 त्यौहार आ रहे हैं, एक तो गणेश उत्सव और दूसरा ईद मिलादुन्नबी, मोहम्मद साहब का जन्मदिन, ये दोनों विषयों को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। शांति और सौहार्द के साथ इन पर्वों को हम बहुत ही सुंदर तरीके से मनाएं, यही विषय चर्चा का रहा। कुछ नियमों के पालन के लिए एसडीएम साहब और हमारे चौकी प्रभारी श्रीमान पंकज राय जी के द्वारा कही गई बातों का भी हम अनुसरण करेंगे। ऐसी आप सबसे हमारी निवेदन है, आग्रह है। आज शांति समिति की बैठक हुई है, ईद मिलादुन्नबी त्यौहार और विभिन्न त्योहारों को लेकर बैठक हुई, क्या क्या बात हुई? आज पुलिस चौकी में शांति समिति की बैठक हुई है। अभी ईद मिलादुन्नबी का पहला त्यौहार है, फिर गणेश उत्सव का आ रहा है और इसी के पश्चात जैन धर्म का भी हरियाली उत्सव का एक त्यौहार है। इसलिए गांव में शांति और साफ सफाई और सारे कार्यक्रम त्यौहार अच्छे से आयोजित हों, इसकी पुलिस अधिकारी द्वारा हिदायत दी गई है, जिसका हम सभी लोग पालन करेंगे और अपने गांव में इसका संदेश भेजेंगे ताकि सारे त्यौहार जो हैं बड़े मोहब्बत से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। आज आयोजन किया गया, किन किन मुद्दों पर चर्चाएं की गई? आज हमारे पुलिस चौकी परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। निकट भविष्य में जो भी हमारे त्यौहार है, ईद मिलादुन्नबी, गणेश उत्सव और जैन धर्म के जो व्रत चालू होने हैं उनको लेकर बैठक की गई और हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि गांव में जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको समुचित ढंग से पूरा कर सके। साफ सफाई को लेकर, नल जल को लेकर और प्रकाश व्यवस्था को लेकर हमारा पूरा सहयोग रहेगा। मेन रोड में जो अभी गंदा पानी बह रहा है, पुलिया से बाहर बह रहा है, उसके विषय में क्या कहें? चूँकि वो गंभीर समस्या है हमारे सिंगोड़ी की और हम लोग उसमें प्रयासरत हैं और वो अभी क्या है, पीडब्ल्यू का रोड है, लेकिन हम हमारे तरफ से उसमें चाह रहे हैं कि एक 6 इंच का पाइप डाल के उसके ऊपर से ब्रेकर बना दें, तो वो पानी कहना चाहिए रोड में नहीं आ पाएगा, तो उससे व्यवस्था हमारी समुचित हो जाएगी। जो हाई स्कूल में अभी कीचड़ लोग आने जाने, हाई स्कूल रोड में कीचड़ आने जाने में बहुत परेशानी, बच्चे गिर रहे हैं और मिट्टी डाल भी दी गई है तो उसको फैलाया नहीं गया। नहीं, पंचायत के द्वारा वहाँ पे मुरम डाली गई है, कुछ मुरम और डालने का रह गया था, इस वजह से फैलाव का काम रोका गया है। हम अभी 1-2 दिन के अंदर उसमें मुरम डाल के फैलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। छिंदवाड़ा में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने 2 लड़कियों को प्यार में फंसाया। तब एक लड़की ने शादी की बात करने लगी तो युवक ने लड़की को मिलने के बहाने बुलाया और लड़की के साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद कुएं में धक्का दे दिया और मौके से युवक फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जुन्नारदेव थाना अंतर्गत डूंगरिया चौकी क्षेत्र के भूता छाबड़ी गांव के कुएं में एक युवती का शव तैरता हुआ मिला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुएं से युवती का शव बाहर निकाला और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो चौंकाने वाला मामला सामने
आया, जहां प्रेमी ने ही प्रेमिका को कुएं में धकेलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। जुन्नारदेव थाना प्रभारी राकेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कुएं में युवती का शव तैरने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की तो युवक से युवती के 2 साल पहले से प्रेम संबंध थे और एक और अन्य युवती से प्यार करता था, लेकिन एक युवती में युवक से शादी करने की बात कही, लेकिन वहां दूसरी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। फिर इसके बाद मिलने के बहाने युवक ने बुलाया और साथ में खाना खाया और जान से मारने की नीयत से कुएं में धकेल दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, ये युवती की लाश मिली थी जिस पर हत्या की आशंका जताई थी, क्या है पूरा मामला? दिनांक 26/8/24 को ग्राम भूता छावड़ी चौकी डुंगरिया अंतर्गत हनुमान मंदिर के पास बनी कुएं में ये युवती की लाश मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस से मर्ग कायम कर जांच की गई। जांच के दौरान ये ज्ञात हुआ कि एक विकास आरसे नामक युवक के युवती से पिछले 2 साल से प्रेम संबंध थे। विकास आरसे के अन्य युवती से भी प्रेम संबंध हुए। मृतका विकास आरसे से शादी करने का बोल रही थी और विकास आरसे से शादी नहीं करना चाहता था और अन्य युवती शादी करना चाहता था। इसके लिए युवती ने विकास आरसे के साथ जाने के लिए दिनांक 25/8/24 को घर से निकली थी। इसी दौरान ग्राम भूता छावड़ी में मंदिर पे दोनों ने साथ में बैठ के खाना खाया था और उसी दौरान युवक ने युवती को अपने जान से मारने की नीयत से कुएं में धक्का देकर मार दिया। कब से चल रहा था सर प्रेम प्रसंग? ये पिछले 2 साल से थे। युवक की गिरफ्तारी हो गई सर? इसमें हत्या का मामला पंजीबद्ध कर युवक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जिसे जल्द लिया गया।